गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं में आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कुछ बीजीय व्यंजक यहाँ श्यामपट्ट के ऊपर लिख रखे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इन बीजीय व्यंजकों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि बीजीय व्यंजक एक चर और अचर संख्याओं पर संक्रियाओं से बनते हैं। संक्रियाएं जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी हो सकती हैं। चर का मतलब वह मान, किसी संख्या का वह मान जिसमें परिवर्तन हो सके। x का मान हर प्रश्न के अंदर अलग अलग आ सकता है, एक भी आ सकता है। वो प्रश्न की स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसका मान क्या आएगा। ठीक है। और अचर का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जहां 3 लिखा गया उसका मान हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है। चर और अचर संख्याओं के मिलने से क्या बनते हैं? ये क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक बनते हैं। अब बीजीय व्यंजक में भी आप एक चीज देखेंगे, x जमा 3 ये मैं लिखे, y की शक्ति 2 जमा 2 y घटा 3 है, और वर्गमूल z जमा 2 है। x की शक्ति 1/2 घटा वर्गमूल 2 है 3 है, और x की शक्ति 6 जमा वर्गमूल 2 है, 1/y घटा 3 है। ये कुछ बीजीय व्यंजक हैं। अब बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाते हैं? इस चीज पे हमें आना है कि बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाते हैं जब उनमें चर एक हो। इस बीजीय व्यंजक में चर क्या है? x। इस बीजीय व्यंजक में चर क्या है? y। देखो y की शक्ति 2 अलग है लेकिन चर तो y ही है। इसमें क्या है? z है। इसमें क्या है? x है। इसमें क्या है? x है। इसमें क्या है? इसमें कोई भी चर हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसमें क्या है? y है। पहला नियम है बहुपद का कि बीजीय व्यंजक के अंदर चर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है बहुपद होने की कि जो घात है, किसी भी चर की घात, घात का मतलब शक्ति, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं ना, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी है, इनके बीच में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखें x की घात मेरे पास क्या है? 1 है। तो यहां पे क्या है? ये पूर्ण संख्या है। यहां घात y की 2 है, यहां पे 1 है, पूर्ण संख्या है। यहां z की घात कितनी है? 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है। यहां x की घात फिर 1/2 दे दी, तो ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहां पे देखें 3 है। अब 3 के साथ चर क्या ले सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 गुणा x की शक्ति 0, y की शक्ति 0, z की शक्ति 0, किसी भी शक्ति 0 लिख सकते हैं इसके गुणा में, क्योंकि किसी भी संख्या की शक्ति 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 0 किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। तो यह भी एक बहुपद है। यहां पे चर की शक्ति 6 है। अचर का नहीं देखना है हमें, अचर के ऊपर वर्गमूल हो सकता है, चर का देखना है सिर्फ। ठीक है। अब 1/y को मैं कैसे लिख सकता हूं? y की शक्ति -1 -3, क्योंकि 1/y को नीचे से ऊपर लाएंगे तो वो शक्ति जो यहाँ 1 थी वो ऊपर आके घटा में हो जाएगी। तो -1 भी पूर्णांक नहीं है, -1 पूर्णांक नहीं है ना, तो यह भी बहुपद नहीं है। अब हमारे पास बहुपदों में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये 4 संख्याएं आ गई। अब इनको एक बार ध्यान से देखें, इनमें भी कुछ आपको अलग चीज नजर आएगी। यहां पे पूरे बहुपद की हमें निकालने के लिए कहा जाता है कि बहुपद की घात बताइए कितनी है। और उससे पहले हमें एक चीज और इसके अंदर देखनी है कि इस पद में, इस बहुपद में कितने पद हैं? हमेशा जोड़ या घटा का निशान ही किसी बहुपद के पदों को अलग अलग करता है। यहां एक जोड़ का निशान, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये कितने पद हो गए? 2 पद। 2 पद वाले बहुपद को हम बोलेंगे द्विपद। द्विपद क्या बोलेंगे? द्विपद। यहां पे कितने पद हैं? 1 2 3, ये कितना हो गया? त्रिपद। यहां कितने पद हैं? 1 पद है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी। ठीक है ना। यहां कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो उसको बोलेंगे द्विपदी। ठीक है ना। जहां 2 पद है वहां द्विपदी, जहां 1 पद है वहां एक पदी, जहां 3 पद है वहां त्रिपदी। और ज्यादा के लिए हम बहुपद का इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम घात के ऊपर आते हैं कि बहुपद की घात क्या है। अब हमारे पास एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, और एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है। यहां पे सबसे बड़ी घात जो चर की है वो क्या है? 1 है, तो बहुपद की घात भी 1 होगी।
इस बहुपद में सबसे बड़ी घात चर की कितनी है? 2, तो बहुपद की घात भी 2 होगी। इसमें चर की घात क्या आई है? 0 आई है, देखो यहां से देखो, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। और इस बहुपद में बड़ी घात कितनी है? 6, तो 6 होगी। यदि एक पद मेरे पास ये आ गया 0, अब इस पद की घात क्या होगी? है तो एक पद ही, संख्या है, अचर संख्या है, बदलेगी नहीं। और इसकी गुणा में हम क्या लिख सकते हैं? x की शक्ति 0 भी लिख सकते हैं, x की शक्ति 1 भी लिख सकते हैं, x की शक्ति 2 भी, x की शक्ति 100 भी। क्यों? क्योंकि 0 से तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 को, तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं पहले तो शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। जब एक ही अंक हमें दिया हो और वो शून्य ही हो तो उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। और उसकी घात कोई भी हो सकती है, चर की घात कितनी भी बड़ी ले सकते हैं हम। इसलिए हम बोलते हैं कि शून्य बहुपद की घात है वो अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां बहुपद में यही चीजें थी कि बहुपद कहते किसे हैं, बीजीय व्यंजक क्या है, और बहुपद की घात क्या है, कितने पदों वाला बहुपद है, और शून्य बहुपद है। और यदि हमारे पास एक पूर्णांक ही दे रखा है, या मैं ये कहूं कि एक संख्या दे रखी है जिसके अंदर चर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस बहुपद की घात क्या होगी, ये अच्छे से आप जान गए होंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्नावली हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।